अब बात करते हैं वो तमाम ट्रिगर्स जो कल रेडार पर रहेंगे और शायद आज ही आपको मौका मिले ट्रेड लेने का। आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। आशीष बताइए क्या कुछ है कल देखने के लिए? फ्राइडे देखने को मिलेगा कल, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके अलावा रिजल्ट जो है उसमें एक तो निफ्टी की कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज के नंबर्स आने हैं। वायदा में ध्यान रखें PVR और L&T फाइनेंस होल्डिंग HCL टेक के अलावा वायदा में इन दोनों के नंबर्स आने हैं। और कैश वाली कंपनीज में आदित्य बिरला मनी, शॉपर्स स्टॉप, हैथवे केबल्स, ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज, प्लास्टिक बेंज इंडिया, इन तमाम कंपनीज के कल नंबर्स आने स्केड्यूल्ड हैं। इसके अलावा गेल की वो मच टॉक्ड अबाउट, कल वो बोर्ड मीट होनी है जिसमें डिविडेंड के साथ साथ इस कंपनी का बोर्ड बायबैक पे विचार करने जा रहा है। सेल जो OFS की लगातार हम लोग अपडेट नीचे टिकर पे चला रहे हैं, दरअसल सरकार विनिवेश के जरिए 5% प्लस 5% ग्रीन शू के जरिए बेचने की तैयारी कर रही है, यानी कि कुल मिलाकर 10% स्टेक बेच रही है, ऑफलोड कर रही है। उसमें आज तो नॉन रिटेल सब्सक्राइब कर सकता है, कल रिटेल की बारी आएगी। और अब तक लास्ट अपडेट था कि नॉन रिटेल का पोर्शन पूरा भर चुका है, तो ये रिटेल के लिए कल खुलने जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिलहाल 75% स्टेक है इस कंपनी में। अच्छा, कल एक और रीजन से इंपॉर्टेंट दिन है। RBI कल से करेगी या कल करेगी अलग बात। कल दरअसल 2 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी बैंकिंग फंड्स ड्रेन आउट करने की तैयारी हो रही है रिवर्स रेपो ऑपरेशंस के जरिए। तो दरअसल जो पैंडेमिक के समय इमरजेंसी मेजर्स यूज करे गए थे, अब उसकी अनवाइंडिंग की तरफ ये स्टेप है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी लिक्विडिटी सक आउट होगी भारतीय बाजारों से। और जाते थे एक और इंटरेस्टिंग बात, सेंट्रल विस्टा आपको याद होगा, वो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, तो उसका इनॉग्रेशन, भूमि पूजन हुआ था, मोदी जी ने कुछ दिन पहले करा था। कल से उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है। दरअसल मकर संक्रांति के अगले दिन की सुबह कहा जाता है बड़ा ऑस्पिशियस होता है, तो ऑस्पिशियस बिगिनिंग, कल कंस्ट्रक्शन की शुरुआत होगी। विस्टा मैंने कहा था इमेज दिखा दे नई वाली, वो आई नहीं, लेकिन वो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के कल से काम शुरू हो रहा है। चलिए, तो मौका अच्छा है, ऑस्पिशियस दिन, यानी कि शुभ मुहूर्त ढूंढा और तेजी की पोजीशंस, माफ कीजिए, तेजी से तो हट ही नहीं रही है नजर। काम काज शुरू होगा। अच्छा, HCL टेक की आप बात कर रहे थे, कल आएंगे नंबर्स। अब 3 दिग्गजों ने तो अपना परफॉर्मेंस सामने पेश कर दिया। अब प्रेशर बढ़ेगा क्या? उम्मीदें या फिर बढ़ गई? उम्मीदें तो बढ़ गई हैं, क्योंकि जो मैं बोलने वाला हूं ये बाजार डिस्काउंट करके चल रहा है, क्योंकि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का पोल है ये। उम्मीदें, लेकिन जो तीनों दिग्गजों की बात करी, तीनों दिग्गज क्या, टाटा एलेक्सी को जोड़ लीजिए, उसमें सारे के सारे IT के नंबर्स गजब के आ रहे हैं अब तक। तो HCL टेक्नोलॉजीज के जो अब तक एक्सपेक्टेशंस थी, जो ब्रोकरेजेस मान के चल रही थी, कल जब नंबर्स आएंगे Q3 के, तो डॉलर आय में तिमाही दर तिमाही यानी कि Q on Q 3% का उछाल होगा। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो इन्होंने बैंड दिया था 1.5 से 2.5% का, उसके शायद टॉप एंड पे इस बार की ग्रोथ ये कंपनी पहुंचाती हुई नजर आए। मार्जिन हालांकि 40 बेसिस पॉइंट्स गिरेंगे इसीलिए क्योंकि 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स इन्होंने अपने जूनियर एम्प्लॉइज की वेज हाइक्स लिए थे, उसका इंपैक्ट आएगा। सीनियर एम्प्लॉइज की जो वेज हाइक्स हैं, ध्यान रखें, 1 जनवरी 2021 से लागू हुई हैं, तो उसका इंपैक्ट अब ये जो करंट क्वार्टर अंडरवे है Q4, उसमें भी देखने को मिलेगा आपको। और क्योंकि मार्जिन थोड़े कॉन्ट्रैक्ट होने की बात कर रहे हैं हम, तो मुनाफा केवल 0.25% के आसपास Q on Q बढ़ेगा। अब नजर कहां रखनी है, ये कंपनी Q4 की हर अगले क्वार्टर की गाइडेंस देती है, तो Q4 की जो गाइडेंस अब तक दे रखी है वो 1.5 से 2.5% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की है। क्या इसे अपग्रेड करेगी, या करेगी तो कितना? बहुत लाइकली ये करेगी। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑस्ट्रेलियन IT फर्म DWS का अधिग्रहण करा था, उस अधिग्रहण के बाद ऑब्वियस है कि अपग्रेड करना बनता है, इसीलिए शायद Q4 की गाइडेंस बढ़ती हुई नजर आए। इंपॉर्टेंट होगा मैनेजमेंट की कमेंट्री डील विंस को लेकर, और इंपॉर्टेंट वर्ड इसलिए यूज करा मैंने क्योंकि Q2 में जब ये कंपनी ने अपने नंबर्स डिक्लेयर कर रहे थे, तो Q1 से 20% ज्यादा डील पाइपलाइन की बात करी थी, रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे वो डील वन जीती थी, तो मोमेंटम इसका भी स्ट्रॉन्ग पिकअप हुआ है, इसीलिए वो डिमांड एनवायरनमेंट की कमेंट्री और ज्यादा डील विंस पे बाजार फोकस करता हुआ नजर आएगा। अच्छा, एक बात और, मार्च के लोज तो मैं ऐसे देख रहा था आने से पहले, वीरू एक मिनट, 450 के मार्च के लोज थे, वहां से 175% ये स्टॉक चल चुका है। और IT की ऐसी रेटिंग हुई है वीरू कि ये भी 20s के P मल्टीपल पे आ गया, 20-21 टाइम्स कमांड कर रहा है FY22 EPS के बेसिस पे। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।